Hello dear students. Well, in this video we will look at the explanation of the poem Fire and Ice by Robert Frost. So let's continue. So students, Fire and Ice is a popular poem by Robert Frost that discusses the end of the world, likening the elemental force of fire with the emotion of desire, and Ice with Hate, published in December 1920 in Harper's Magazine, and in 1923 in his Pulitzer Prize winning book New Hampshire. Fire and Ice is one of Frost's well known and most anthologized poems. फायर एंड आइस जो पॉपुलर पोएम है स्टूडेंट्स, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि डिस्कस करती है, ये पोएम कुछ एक डिस्कशन है, और वो किसके ऊपर है? एंड ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स हाउ द वर्ल्ड विल एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो एंड होगा। तो यहाँ पर वो एक तरीके का डिस्कशन किया गया है इस पोएम के थ्रू, जिसमें जो फायर है उसको सिंबलाइज किया गया है डिज़ायर से, यानी इच्छाओं से, और जो आइस है उसको सिंबलाइज किया गया है हेट से, यानी फायर जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर, यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं जो कि इनफाइनाइट है, अनंत है, और ये जो आइज़ है वो इंसान के एक और इमोशन जो कि हेट है उसको क्या करती है? सिंबलाइज करती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो फायर है वो किसको सिंबलाइज करती है, यानी जो डिज़ायर है वो फायर को सिंबलाइज करता है, और हेट जो है वो आइज़ के थ्रू यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दर्शाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा समझते हैं कि इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहाँ से आती है या कहाँ से आई थी। Inspiration. According to one of Frost's biographers, Fire and Ice was inspired by a passage in Canto 32. Canto आपने हिंदी में सर्ग पढ़े होंगे, यानी एक खंड जिसको कहते हैं, उसको बोला जाता है। तो Fire and Ice was inspired by a passage in Canto 32 of Dante's Inferno. Dante एक महान पोएट है, उनकी इन्फर्नो नाम की एक कविता थी। इन्फर्नो होता है नर्क, तो उसमें एक वर्स्ट ऑफेंडर्स थे। वर्स्ट ऑफेंडर्स का मतलब जो लोग वहाँ पर हेल में जो काम करने वाले लोग थे, तो जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने जो नरकीय काम किए हैं, तो उनको क्या किया गया था? जलमग्न, सबमर्ज्ड, जलमग्न किया गया था, नेक तक, उनकी गर्दन तक। कहाँ पे, किस जगह डुबो के रखा गया था उनको? आइस में। वाइल इन अ फेरी हेल, यानी उस गंदे से हेल में, उस नर्क में जो आइस थी वो इतनी ग्लास जैसी लग रही थी, लाइक सो बाउंड विद आइस, इट डिड नॉट लुक लाइक वाटर बट लाइक अ ग्लास, राइट क्लियर आई सॉ वेयर सिनर्स आर प्रिजर्व्ड इन आइस। तो ये उनके लाइन्स इन्वर्टेड कॉमर्स में जहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये उन्होंने ही लिखा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी, डांतेज इन्फर्नो में डांते के द्वारा लिखी हुई लाइन है कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो नर्क में काम करने वाले लोग थे, या जिनको नर्क मिला था उन लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर जो उनको कहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया था, उन नर्क से जुड़े हुए लोगों को एक आइस में, एक तरीके से एक लेक में, लेक मतलब होती है झील, और वो झील का जो पानी था वो पूरी तरह से ऐसा आइस से ढका हुआ था, ऐसा बर्फ़ से ढका हुआ था कि मानो कि वो आइस ना लग रही हो, बल्कि क्या लग रही हो? ग्लास की तरह लग रही हो। फिर कहीं पे एक एनेक्डोट होती है, कहानी, एक छोटी सी कथा प्रचलित है इस चीज़ के बारे में कि कहाँ पे फ्रॉस्ट को ये आइडिया आया कि उन्होंने ये पोएम को लिखा। तो रिकाउंटेड करती है, एक याद आती है, 1960 का एक समय था जब साइंस एंड द आर्ट्स पर एक प्रेजेंटेशन हो रही थी। तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर थी। एस्ट्रोनॉमर होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जो खगोल शास्त्री होते हैं। तो प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा महान एक एस्ट्रोनॉमर थी, हैरलो शेपली। हैरलो शेपली क्लेम्स टू हैव इंस्पायर्ड फायर एंड आइस। तो वो क्लेम करती हैं कि वो फायर एंड आइस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। शेपली डिस्क्राइब्स एन एनकाउंटर ही हैड विद फ्रॉस्ट अ ईयर बिफोर the poem was published, in which Frost, noting that Shapley was the astronomer of his day, asked him how the world will end.
अब एक प्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पे शेपली को, जो हेलो शेपली है, उनको बुलाया गया है और उनसे एक सवाल किया गया था, और वहाँ पर ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए थे। तो उन्होंने नोट किया कि जो शेपली थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस आंसर पे। उनसे पूछा गया था शेपली से कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी कैसे संसार का अंत होगा। तो शेपली रिस्पॉन्ड करती हैं, शेपली बताती हैं दैट ईदर द सन विल एक्सप्लोड, कि जो सन है वो इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि वो फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, एंड इंसिनरेट, और क्या हो जाएगा, पूरी तरह से राख कर देगा इस पृथ्वी को। और the earth will somehow escape the fate only to end up slowly freezing in deep space, और या फिर ऐसा होगा कि इस डीप स्पेस, इस पूरे गहरे अंतरिक्ष में जो पृथ्वी है वो खुद ही जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। Shapley was surprised at seeing fire and ice in print a year later. अब क्या होता है, शेपली बड़ा ही अचंभित हो जाती हैं ये चीज़ देखकर कि उनकी जो, उन्होंने जो बात कही थी, उस बात को फायर एंड आइस नाम की एक पोएम में उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दर्शा दिया था 1 साल बाद ही, एंड रेफर्ड टू इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ साइंस कैन इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ आर्ट और क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। कि वो ये बताती हैं अपने रीडर्स को कि देखिए साइंस जो है किस तरीके से उसने एक क्रिएशन को, एक आर्ट को, जो लिखने की कला है, उसको किस तरीके से प्रभावित किया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम इसलिए लिखी थी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल क्लास, और अगली वीडियो में हम इस पोएम को डीपली समझेंगे कि ये जो पोएम है वो क्या कहना चाहती है। थैंक यू।